हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सावी स्टडी अड्डा। आज हम आपको बताएंगे लाइनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक रेखीय चर राशियों वाले समीकरण। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लें। इन दिस चैप्टर we shall deal with equation. In this chapter we shall deal with equation involving rational numbers as the coefficient and their solution. Coefficient and their solution can also be rational number. Rational numbers. In this chapter, we shall also deal with equation involving rational numbers as the coefficient and their solution can also be rational numbers. Linear equation में about the linear equation, An equation is a statement of equality which contains one or more unknown quantities or variables. An equation involving only a linear polynomial is called a linear equation. This is the definition of linear equation or about the linear equation. An equation is a statement of equality which contains or more unknown quantities or variables. An equation involving only a linear polynomial is called a linear equation. कांस्टेंट 1 और मोर, तो यहाँ पर 1 रहेगा, 1 और मोर अननोन क्वांटिटीज। आज हम पढ़ेंगे एक रेखीय चर राशियों वाले समीकरण। तो यह था अबाउट दिस चैप्टर
इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और एग्जाम्पल्स देखेंगे कि एक चर राशियों वाले समीकरण को कैसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे हम हल करते हैं। तो हम आते हैं एग्जाम्पल की ओर और हमारा पहला एग्जाम्पल है और फर्स्ट एग्जाम्पल इज 7x + 3 = 5, 7x + 3 = 5। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम इसको और चर राशियों को एक तरफ और अचर राशियों को एक तरफ करते हैं तो हो जाएगा हमारा 7x = 5 इधर है ही, और इस 3 को हम इक्वेशन के इस साइड लाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव है, इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 7x = 5 - 3, 7x = 2। तो x बराबर यहाँ 7 जो x के गुणन के रूप में है यहाँ आएगा तो यह डिवाइड के रूप में हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा, तो 2/7। तो यह रहा हमारा पहला एग्जाम्पल और यह रहा x का मान। अब यहाँ हम x का मान रखकर सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या इसका और इसका योग हमें इस 5 के इक्वल आता है कि नहीं। तो हम रखेंगे 7 और x का मान आया है 2/7 + 3 = 5। तो हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई होगा तो 7 दूना 14/7 और +3 = 5। और इसे जब सॉल्व करेंगे तो 7 दूना 14, यहाँ पर 2 आएगा तो 2 + 3 और बराबर 5। इसे हम सॉल्व किए तो 5 = 5, अर्थात जो हमारा x का मान आया है, जो हमारा x का मान आया है 2/7, यह मान हमारा सही है। तो इसी तरह एक रेखीय चर राशियों वाले समीकरण को हल किया जाता है। अब हमारा रहा एग्जाम्पल नंबर 2, 3/2x + 4 = 1/3। इसे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा, अब x एक तरफ और अंक जो है हमारा एक तरफ हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/2x बराबर 1/3 - 4। तो हो जाएगा फिर 3/2x बराबर, इसे जब सॉल्व करेंगे तो आएगा -11/3। इसे जब सॉल्व करेंगे तो आएगा -11/3 और 3/2x बराबर, तो x बराबर हो जाएगा फिर x बराबर -11/3 फिर बटे 3/2। यह बड़ा वाला डिवाइड है और यह छोटा वाला। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो हो जाएगा हमारा x = -22/9। तो यह रहा हमारा x का मान। इसी तरह हम सॉल्व करेंगे और x का मान रखेंगे इसमें और हमारा 1/3 आ जाएगा इसी तरह। तो यह था एग्जाम्पल नंबर 2। इसके कुछ रूल्स हैं, उसे हम देख लेते हैं। रूल्स ऑफ सॉल्विंग द लाइनर इक्वेशन। Rules of solving a linear equation. Rules of solving a linear equation. Rules number first. The
सेम क्वांटिटी the same quantity can be added to both sides of an equation without changing its quality. तो थोड़ा इसको समझ लें कि सेम क्वांटिटीज कैन बी एडेड टू बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन विदाउट चेंजिंग इट्स क्वालिटी। तो जैसे हम मान लें कि हमारा यह 5x माइनस 7x 5x माइनस 2x प्लस 2 इक्वल 2x माइनस 7 माइनस 5, यह है हमारा। तो द सेम क्वांटिटीज कैन बी एडेड टू बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन। तो यहाँ हम x को यहाँ से पहले सॉल्व करेंगे इस x को, तो 5x माइनस 2x हमारा 3x हो जाएगा और यहाँ पर प्लस 2 इक्वल, फिर यहाँ पर 2x है ही और कोई x नहीं है, और माइनस 7 और माइनस 5 करेंगे तो हो जाएगा माइनस 12। तो यह बोथ साइड, जो दोनों साइड सेम क्वांटिटी है, उसको हम सबसे पहले ऐड करेंगे, चाहे चर हो या अचर हो। तो यह रहा हमारा फर्स्ट रूल्स। अब देखते हैं सेकंड रूल्स। रूल्स नंबर सेकंड, द सेम quantity can be subtracted both sides of an equation without changing its quality. The same quantity can be subtracted both sides of an equation without changing its quality. तो इसमें जैसे इसमें था 7x प्लस 2x इक्वल 7x प्लस 2x प्लस 7 इक्वल 2x प्लस 5x प्लस 2 प्लस 3, ऐसे हम कुछ भी बना लें। तो इसमें एडेड सबको इसको ऐड कर देंगे, 7x और 2x 9x, फिर यहाँ पर ऐड करेंगे तो 7x हो जाएगा और 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो सबसे पहले इसे ऐड करेंगे, उसके बाद सेम क्वांटिटी को घटाएंगे। इसमें जो है हो जाएगा 7, जैसे हमारा है 9x माइनस 2x इक्वल 7 माइनस 5। तो सबसे इसको हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले 9x माइनस 2x, तो हमारा यहाँ 7x आएगा, 7x, या अगर इस तरह से आ जाए तो सबसे पहले ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 9x और प्लस 7x 16x माइनस 2x इक्वल टू 7 माइनस 5। अब इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे। अगर इस तरह से इक्वेशन आ जाए तो सबसे पहले ऐड करेंगे और दूसरा नियम है उसके बाद सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यह रहा दूसरा। अब देखते हैं तीसरा, रूल्स नंबर 3। तीसरा है हमारा बोथ साइड्स ऑफ
an equation, both side of an equation may be multiplied by the same non-zero number without changing its quality. Without changing its quality. Both sides of an equation may be multiplied by the same non-zero numbers. जीरो नंबर से नहीं, और जैसे अगर उसमें मल्टीप्लाई आ जाए तो सबसे पहले सब्सट्रैक्ट करेंगे, सबसे पहले ऐड करेंगे और फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 नंबर है रूल्स। उसके बाद हम दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। तो यह है बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन may be divided by the same non-zero number without changing its quality. Without changing its quality. सबसे पहले इसमें हम ऐड करेंगे, फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे ऐसे इक्वेशन में, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे और सबसे लास्ट में हम डिवाइड करेंगे। यह हमारा रूल्स ऑफ सॉल्विंग ए लाइनर इक्वेशन के 4 रूल्स हैं, और इन्हीं की सहायता से हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। फिर एग्जाम्पल नंबर 1, सॉल्व 5x - 6 = 4x - 2। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। वी हैव 5x - 6 = 4x - 2। यहाँ पर x और यहाँ पर x, इसे एक तरफ करते हैं। 5x यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। 4x इक्वल यहाँ -2 है, और यहाँ जब प्लस -6 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +6। अब 5x - 4x = x हो जाएगा। 1x होगा तो 1 हम लिखेंगे नहीं, x, और -2 और +6 आएगा +4। तो यहाँ पर हमारा आ चुका है x = +4। अब इसमें हम x का मान रखेंगे, या इसमें हम x का मान रखेंगे, और हमारे दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो दोनों मान हमारा सेम आना चाहिए। तो मान रखते हैं x = 4। तो यहाँ पर 5x है तो हो जाएगा 5 × 4 -6 = 4 × 4 - 2, और यहाँ पर हो जाएगा 5 × 4 = 20 -6 = 4 × 4 = 16 - 2। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 14 = 14, अर्थात x का मान जो है हमारा सही है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, सॉल्व 3x + 1/5 = 2 - x। तो we have 3x + 1/5 = 2 - x। यहाँ पर हमारा 3x और यहाँ पर x, तो हो जाएगा 3x, या यह x जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, +x = 2 है ही इधर, और यह इधर जाएगा तो 2 - 1/5 हो जाएगा। और 3x + x यह ऐड हो जाएगा तो 4x हो जाएगा, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 9/5।
5 2 जा 10, 10 माइनस 1 9/5। और फिर x बराबर 9/5 और यह अपान 4 हो जाएगा। और इसे जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x इक्वल टू 9/20। यह हमारा x का मान आ गया। और जब x का मान आ गया तो x का मान हम इस इक्वेशन में रखेंगे और हमारा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आने चाहिए, तभी हमारा यह x का मान सही होगा। इसे अब आप लोग करके देख लीजिएगा कि आंसर सही आया है या गलत आया है। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।